हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 21 के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर ही वापस अपने घर जा रहा होता है तो वो उस नर्स के बेटे से मिलता है और उसे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि मैं जब यहाँ पर आया था तो तुम्हारे लिए खिलौना लाना भूल गया था, तो तुम ये पैसे लो और इससे अपने लिए खिलौने खरीद लेना और अच्छे से रहना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना और खुशी से रहना। उसके बाद जैसे ही वो जाने लगता है, ही के डैड उसे सी ऑफ करने के लिए आते हैं और यहाँ पर वो नर्स भी रहती है, वो भी उसे सी ऑफ करती है। और फिर यहाँ पर ही के डैड कल के लिए माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैंने कल कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए शायद मैं कुछ भी बोल गया। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि ही जीफन को मैसेज करता है और बोलता है कि मैं वापस आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जीफन उसे बोलती है कि ठीक है, पार्क में हम लोग मिलते हैं। और फिर यहाँ पर जीफन खुश हो जाती है कि ही वापस आ रहा है और उसे ही से मिलने का मौका मिलेगा। उसके बाद वो जैसे ही से मिलने जाती है, ही उसके लिए वही राजमा लेकर आता है और उसे बोलता है कि जियांग ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम रिलेशनशिप में आने से क्यों डर रही हो और तुम्हारा पास्ट क्या था। और फिर वो उसे एक लेटर देता है और बोलता है इसमें ये राजमा को किस किस तरीके से बनाना है, उसकी सारी रेसिपीज़ लिखी हुई है। और मुझे पता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा सैड रह रही हो, तो तुम ये राजमा खाना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और तुम्हारा माइंड भी इससे फ्रेश रहेगा। और याद से मैंने जो इसमें रेसिपीज़ लिखी है उसी तरीके से बनाना। तो यहाँ पर जीफन उसे थैंक यू बोलती है और उससे पूछती है कि डॉक्टर ही, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो यहाँ पर ही बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मुझे जियांग ने सारी चीज़ें बता दी, तब मुझे समझ आया शायद मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहा था, मुझे तुम्हारी मर्जी भी जाननी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पर जीफन हंसती है और ही भी हंसने लगता है और दोनों के बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसे बोलते हैं, यानी कि उसे समझाते हैं कि ही हमें कभी भी अपने पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लाना चाहिए, हमें हमेशा अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। अगर हमारा पास्ट ख़राब है तो तुम भी अपने डैड को माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीफन अपने फ्रेंड्स लोग को बताती है कि वो फरवरी में अब्रॉड नहीं जाने वाली बल्कि अक्टूबर में जाने वाली है। तो यहाँ पर उसके दोस्त लोग उसे बोलते हैं, बट तुम अक्टूबर तक क्यों वेट करोगी, तुम्हें तो फरवरी में चले जाना चाहिए, जल्दी जाकर तुम जल्दी वापस आ सकती हो। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि मैं अक्टूबर में जाऊंगी, इसके दो रीज़न्स है। पहला रीज़न तो ये है कि अगर मैं अक्टूबर में जाती हूँ तो मैं इनफ ट्यूशन फ़ीस अपने लिए जमा कर सकती हूँ ताकि मैं वहाँ पर अच्छे से रह सकूँ। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि तुम अपने पेरेंट्स से भी तो पैसे मांग सकती हो ना। तो यहाँ पर जीफन बोलती है कि नहीं, मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी, वैसे भी अब्रॉड जाने का मन तो मेरा ही था, उन्होंने थोड़ी बोला था, तो मैं वहाँ पर खुद ही अपने पैसे से रहूँगी और उन्हें बोलने से मुझे ऑकवर्ड भी फील होगा। और तभी यहाँ पर वो दूसरा रीज़न बताती है कि अगर मैं अक्टूबर में जाऊँगी तो मैं अगस्त तक वापस आ जाऊंगी। इससे क्या होगा कि मैं ज़्यादा टाइम तक भी नहीं रहूंगी और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी और मैं यहाँ पर अपने होटल में भी कुछ एक्स्ट्रा महीने काम कर लूँगी, जिससे मुझे थोड़ी से पैसे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, अच्छा तो तुम इस वजह से अक्टूबर में जाना चाहती हो, मुझे लगा कि शायद तुम डॉक्टर ही के वजह से थोड़ी लेट से जाना चाहती हो। और ये बोल के वो लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जीफन अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ कर पार्टी करती है और उन्हें बोलती है कि वो फरवरी में नहीं बल्कि अक्टूबर में अब्रॉड जाने का सोच रही है। यहाँ पर जीफन बस ही के वजह से ही अक्टूबर में जाने के लिए सोच रही है ताकि वो बचे कुछ महीने ही के साथ स्पेंड कर सके, बट ये चीज़ वो किसी को नहीं बताती। उसके बाद यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम जा सकती हो, तुम्हें जब भी जाने का मन है, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन अभी तक ही को तो ये नहीं बताई रहती कि उसे अब्रॉड से ऑफ़र लेटर आया है। तो वो सोचती है कि वो ही को किस तरह से मैसेज करे, उसे समझ नहीं आता, वो बहुत कंफ्यूज रहती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीफन के होटल में जो ओल्ड लेडी स्टे कर रही होती है उसे फिर से चेस्ट पेन होने लगता है। तभी जीफन उनके रूम पर आती है और उसे बोलती है, आप प्लीज़ एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपका इस तरह से बार बार चेस्ट पेन होना अच्छा नहीं है, मुझे भी चिंता होती रहती है कहीं आपको कुछ हो ना जाए। और फिर वो उस ओल्ड लेडी को उसकी मेडिसिन देती है। तो वो ओल्ड लेडी उसे बोलती है कि कुछ साल पहले मुझे कैंसर हुआ था और इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो गया, बट उसके डिसएडवांटेज रह गए हैं।
और डिसएडवांटेज यही है कि कभी कभी मुझे चेस्ट पेन होता रहता है, तो इसलिए मैं उतना घबराती नहीं हूँ। और मुझे वापस से हॉस्पिटल जाने में डर लगता है, क्योंकि वापस से वो लोग वो सारी प्रोसीजर करेंगे, जैसे कि ब्लड लेना, सीटी स्कैन कराना, ये सब, जिससे मुझे थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि आप एक बार टीसीएम फिजिशियन से मिलिए, मैं एक टीसीएम फिजिशियन को जानती हूँ, वो आपका बहुत अच्छे से चेकअप करेंगे और इसमें आप हर्बल मेडिसिन से ही ठीक हो सकती हो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार उनसे मिलिए। तो यहाँ पर जिफन क्या करती है, ही को मैसेज कर देती है और बोलती है कि डॉक्टर ही, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि हाँ पूछो। तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि हमारे होटल में एक ओल्ड लेडी है जिनको पहले कैंसर हुआ था, बट अब उनके कुछ डिसएडवांटेज रह गए हैं, जैसे कि उन्हें कभी कभी चेस्ट पेन होता है। तो क्या ये हर्बल मेडिसिन से ठीक हो सकता है? मैं चाहती हूँ आप एक बार उन्हें चेक कर ले और उन्हें थोड़ा गाइड कर दे। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि हाँ हाँ, उन्हें हॉस्पिटल ले आओ। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि ही के कहने पर जिफन उस ओल्ड लेडी को ही से मिलाने के लिए ले आती है। तो यहाँ पर ही उस ओल्ड लेडी का पल्स वगैरह चेक करता है और उसे सीटी स्कैन के लिए भेज देता है। और तभी यहाँ पर जिफन अपना ऑफर लेटर अपने फ़ोन में देख रही होती है और वो सोचती है कि वो ही को कैसे बताए। तभी ही उसे बोलता है कि वैसे जिफन, तुम बताओ, तुम आजकल ठीक तो हो ना? मैं प्रॉपर नींद वगैरह तो आ रही है ना? तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अभी कैसी है? तो यहाँ पर जिफन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि लाओ मैं तुम्हारा पल्स चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर जिफन ही से नज़रें चुराती है, क्योंकि वो तो ही को बताना चाहती है कि उसे ऑफ़र लेटर मिल गया अब्रॉड का, बट वो नहीं बता पाती, इसलिए वो उससे नज़रें चुरा रही होती है। तो यहाँ पर ही समझ जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा अब्रॉड से ऑफ़र लेटर आ गया? क्या उन लोगों ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया? तो यहाँ जिफन तुरंत बोलती है कि हाँ मुझे ऑफ़र लेटर मिल गया है। तो ही उससे बोलता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो यहाँ पर जिफन बोलती है वैसे मैं फरवरी को नहीं जाने वाली, मैं अक्टूबर को जाऊँगी। तो यहाँ पर ही समझ जाता है कि वो उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, क्योंकि वो आंखें चुरा चुरा के बोलती है और ही इधर उसका पल्स भी चेक कर रहा होता है। तो वो समझ जाता है, तो वो हंसने लगता है और उसे बोलता है वैसे ये सडन चेंज क्यों? तो यहाँ पर जिफन बोलती है बस यूं ही, ताकि मैं थोड़ा सा पैसे जमा कर सकूं। तो यहाँ पर ही समझ रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो लोग हॉस्पिटल से निकलते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड लेडी जो रहती है वो उसे बोलती है थैंक यू जिफन, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी। उसके बाद वो पूछती है कि वैसे एक बात पूछूं, वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर ही, उनके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो यहाँ पर जिफन थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है कि एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड है। तो यहाँ पर ओल्ड लेडी बोलती है कि बस फ्रेंड, मुझे तो नहीं लगता। वैसे जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि तुम उन्हें लाइक करती हो और वो भी तुम्हें लाइक करता है ना? मैंने तुम दोनों की आंखों को पढ़ लिया था, और अगर तुम उन्हें लाइक करती हो तो मैं एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें कुछ सजेशन देना चाहती हूँ कि तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर जिफन के डैड वो जो ही उसे राजमा की रेसिपीज़ देता है, वो वाली वो लेटर को देख लेते हैं और वो राजमा बनाकर जिफन को देते हैं। और यहाँ पर उससे पूछते हैं कि वैसे जिफन, तुमने ये राजमा कहाँ से खरीदे? ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है। यहाँ पर जिफन झूठ बोल देती है कि ऐसे स्ट्रीट में एक आदमी जा रहा था तो बेच रहा था, तो मैंने उनसे ले लिए। उसके बाद तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिफन क्या करती है, जो राजमा बना रहता है उसका फ़ोटो लेकर वो ही को भेज देती है और बोलती है कि आपके कहने पर डैड ने वैसे ही सेम रेसिपीज़ बनाई है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उस देखती है कि जिफन फ़ोन पर ही लगी है और हंस भी रही है, तो वो समझ जाती है। और इधर जिफन जैसे ही वो राजमा खाती है उसे बहुत टेस्टी लगता है, और तभी ही उसे मैसेज करता है, बल्कि मैसेज नहीं, उसे एक इमोजी भेजता है कैट का, और उसमें लिखा होता है गुड। और इधर से जिफन भी एक कैट का इमोजी भेजती है और दोनों इसी तरह से चैट कर रहे होते हैं। जैसे ही उस इमोजी को देखता है वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि ही के हॉस्पिटल में वो जो बच्चा था जो ही को डैड डैड कहा करता था, वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है अच्छे से रहना और ज़्यादा वेजिटेबल खाना और जल्दी बीमार मत पड़ना, ठीक है? और उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि डॉक्टर ही, क्या आप उस लेडी से मुझे मिलाएंगे जिसने मुझे ये दिया था? और अगर नहीं भी मिला सकते तो कोई बात नहीं, आप उन्हें ये बता दीजिएगा कि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया हूँ। यानी कि वो टॉय जो जिफन ने उस बच्चे को दिया था,
तो वो टॉय उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो ज़ीफ़ैन के लिए ग्रेटफुल रहता है, इसलिए वो उसे ऐसा बोलता है। तो ही बोलता है कि ठीक है, मैं उस लेडी को बता दूंगा, और उसके बाद वो उसे बाय बोलता है और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू एपिसोड के साथ।